यह आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट से फतवा लिया गया। फरमाते हैं एज फॉर प्लेइंग अदर गेम्स, इससे पहले आया था क्रिकेट, फुटबॉल, सॉकर, रग्बी, हॉकी का, वो जायज है। उसके बाद कहें लेकिन एज फॉर प्लेइंग अदर गेम्स देन प्लेइंग देम विद द कंडीशन ऑफ बैटिंग गैम्बलिंग इज फॉरबिडन। जो बाकी जितने भी खेल हैं अगर उसमें शर्त लगाएंगे, जुआ सुना था कि कल भी किसी खेल में शर्त लगाई गई, वल्लाहु आलम, तो मैं तो मसला पढ़ रहा हूं। तो अगर बैटिंग है हलाल खेल में, हलाल में, तो वो हलाल खेल हराम हो जाता। अब आइए दो लाइनें। वन शुड अवॉइड प्लेइंग दीज गेम नोन एज गेम्स ऑफ गैम्बलिंग। हाँ, वो खेल जो गैम्बलिंग के और जुए के खेल कहलाते हैं उसको तो हर सूरत में छोड़ना। हर सूरत का मतलब खुद समझा रहे हैं, पहले नाम ले रहे हैं वो हैं कौन से खेल। मसलन ये लिख रहे हैं डोमिनियोज, बेलियर्ड एंड कार्ड गेम्स इवन विदाउट बैटिंग, हत्ता अगर शर्त ना भी हो तब भी हराम। खेलों की दो किस्में कर दी आयतुल्लाह सिस्तानी ने, और तकरीबन सारे मराजे का यह फतवा है। वो ये है कि एक हलाल गेम होते हैं, स्पोर्ट्स जो हलाल है, उसमें शर्त लगाएंगे तो हराम है, शर्त नहीं है तो हलाल। एक वो है गेम्स ऑफ गैम्बलिंग, जो गेम ही गैम्बलिंग के हैं, वो चाहे आप शर्त लगा के खेलें तब भी हराम है, इवन विदाउट बैटिंग तब भी हराम, शर्त ना भी लगाएं तो हराम। ठीक है, ये भी एक उसूल आगे। लेकिन फिर लिस्ट में लिखते हैं कौन से वो गेम है जो गेम ऑफ गैम्बलिंग, कार्ड, ताश, ताश के जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे हराम हैं, चाहे शर्त लगे चाहे शर्त ना लगे, खाली टाइम पास करने के लिए या अपनी कोई जहनी सलाहियत बढ़ाने के लिए, लेकिन हराम। नंबर दो डोमिनियस, ये भी एक गेम है, होगा, है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि हमारे घर से ये सारे गेम बहुत दूर रहते हैं तो तफसील मुझे नहीं मालूम। नंबर तीन बेलियर्ड और स्नूकर का, चूंकि ये गेम ऑफ गैम्बलिंग, हो सकता है कि आजकल इसमें कोई बैटिंग ना लगती हो, लेकिन जो गेम शर्त वाले बनाए गए या एक जमाने में मशहूर थे कि ये गेम जुए वाले हैं, गैम्बलिंग वाले हैं, वो हराम रहेंगे चाहे बगैर शर्त के भी खेला जाए। या आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है। बट अब एक बहुत काम का मसला, और वो है, उसको कहते हैं एहतियात वाजिब, ऑब्लिगेटरी प्रिकॉशन। एहतियात वाजिब का मतलब है कि जिस मसले में मुज्तहिद खुद ये कह दे कि एक्चुअल फतवा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इमाम ने क्या कहा है, हदीस की वर्डिंग मेरे लिए वाज़ेह नहीं, मगर एहतियात है कि ये चीज छोड़ दो, अलबत्ता जब मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं तुम्हें बांध के नहीं रखूंगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आप उसके मेंबर बन गए तो सही हो के गलत साथ देना। ये शरीयत, मुझे नहीं पता, तुम्हें इजाजत है कि तुम दूसरे मुज्तहिद की बात इस मसले में मान सकते हो। अच्छा, लेकिन दूसरा हर एक नहीं, जो इल्म में इनके बाद है। तो एहतियात वाजिब बहुत काम का मसला है, इससे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रैक्टिकल लाइफ के मसले हल होते हैं। एक जुमला कह दूं जिसको समझा नहीं पाऊंगा हालात की वजह से। आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद करने वाले तकरीबन हज कर ही नहीं सकते अगर उनकी एक एहतियात वाजिब वाला मसला ना होता जिसमें हम दूसरे मुज्तहिद की बात मान लेते। क्यों नहीं कर सकते हज, ये मैं बता नहीं सकता मिंबर पे, आप मकामी उलमा से पूछ लीजिए या अपने अपने शहर के। लेकिन उसके अलावा भी एहतियात वाजिब का मसला बहुत जगहों पे काम आता है। यहां भी यही कि वो खेल जिसमें ये स्नूकर और बिलियर्ड शामिल है, एहतियात वाजिब की बिना पे हराम, अलबत्ता बगैर शर्त वाला। शर्त वाला तो शर्त लगा के तो आप नमाज पढ़े तो नमाज भी हराम हो जाएगी, शर्त नहीं, शर्त के बगैर तो वो एहतियात वाजिब की बिना पे हराम। चेस, शतरंज का नहीं, पक्का फतवा हराम है, चाहे शर्त लगे चाहे ना लगे, इसमें किसी और की बात नहीं मान सकते। स्नूकर और बिलियर्ड में आप दूसरे की बात मान सकते हैं अगर दूसरा आपको मिल जाए। अब आप मुझसे कहें कि आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ढूंढे। अगर आपको स्नूकर खेलने का शौक है, बजाय लग नहीं रहा, तो इसमें एक रास्ता है अभी। अच्छा, ये जो रास्ता है ना, ये डोमिनो, बच्चे जानते होंगे डोमिनो कौन सा खेल है, मुझे नहीं पता। हाँ, बच्चे सवाल करते हैं कि कैरम जायज, बच्चे सवाल करते हैं हमने वो जायज, बच्चे सवाल करते हैं मोनोपोली वो जायज,
बात हो रही है कार्ड्स जिसमें ताश वाले कार्ड होते हैं, हर कार्ड नहीं, जो ताश वाले वो हराम, और चेस हराम, और बिलियर्ड या स्नोकर जिसको अमेरिका में पूल भी कहते हैं वो भी हराम है, लेकिन एहतियात वाजिब।